सब ये बताइएगा कि आज जो इमरान खान साहब की जो हेयरिंग हुई 2 केसेस में, और उसके बाद ज़ाहिर है वकला ने आके और आपको ब्रीफिंग दी होगी, तो वकला ने क्या बताया आपको? इमरान खान साहब ने कोई आपके लिए मैसेज भेजा हो, कोई कारकुनान के लिए मैसेज भेजा हो, कोई आवाम के लिए मैसेज भेजा हो, और पिछले 24 घंटे उनके कैसे गुजरे, इस हवाले से ज़रा नाज़रीन को बता दीजिए और हमें भी आगाह करें। देखिए, जो पिछले 24 घंटे गुजरे वो तो पहले उनको एक जगह से दूसरी जगह वो हिलाते रहे और रात को उनको सोने भी नहीं दिया गया। तो जो ज़हनी अजियत दे सकते थे वो देने की कोशिश की, लेकिन उनका अज़्म, उनकी हिम्मत पहले से भी ज़्यादा मुस्तहकम है। और उन्होंने अपने वकील के ज़रिए जो मुझे पैगाम भेजा वो यही था कि मैं बिल्कुल अपने इरादों में पुख्ता हूँ और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहिए मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। हकीकी आज़ादी की जदोजहद हमारी मुस्तक़बिल की जदोजहद है और वो जारी रहेगी। पुरअमन एहतजाज वो जारी रखे और ये सारी कार्रवाई जो की गई है, ये सारी मनसूबाबंदी एक लंदन प्लान का हिस्सा है जिसके ज़रिए इमरान खान को लोगों से जुदा करना है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। तोशाखाना का केस आपके सामने दिखाई दे रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार करना है ताकि उसका अवामी राब्ता जो उन्होंने जलसों को ऐलान कर रखा था 10 से लेकर 14 मई तक वो न कर सकें, पब्लिक मोबिलाइजेशन न कर सकें। इमरान खान की पार्टी को नीचा दिखाना है, एक ऐसा बयानिया बनाना है जिससे कि पार्टी पर कोई ना कोई कदगन लग सके। ये एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये कुछ जो हो रहा है गिराओ जलाओ इनकी ईमा पर हो रहा है। उसके बरक्स आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देखिए, हमने हमेशा जब भी एहतजाज किया है पुरअमन किया है, लेकिन ये सियासी इंतकाम जो ले रहे हैं। और लोगों ने देखा कि 1 साल जब से हमारी हुकूमत गई 9 अप्रैल से लेकर आज तक, इन्होंने मुसलसल तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की, इसको तोड़ने की कोशिश की, लोगों को खरीदने की कोशिश की, उनको रियायत देकर आपने देखा कैसे उनकी वफादारियां तब्दील हुई, पंजाब में हुई, वफाक में हुई, और मराद देने की कोशिश की, और जो इनके साथ मिले वो धुल गए, और जो अपने मौके पर कायम रहे उन पर आज 100 तोहमतें लग रही हैं। आज उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, आज उनको कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत नामुनासिब चीजें हैं। शाह साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और ये बातें पहले होती भी नहीं हैं, आप भी अपने मौका बयान करते हैं। डॉक्टर साहब से माजरत के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद
बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।